थिंक कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं डबल खुश हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा मौका है मेरे लिए। ये दिवाली मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे किरदार ईशा को शानदार में इतना प्यार दिखाया है दोनों ऑडियंसेस और इंडस्ट्री ने, और मैं उन सब से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इसीलिए दिवाली मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है। जी, हमेशा की तरह आई थिंक हम फैमिली के साथ तो सेलिब्रेट करती ही हूँ, जहाँ पे हम जनरली लाइट्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, थोड़ी से पाठ पढ़ लेते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं जो मैं इस बार नहीं खाऊँगी। और उसके बाद मैं दोस्तों के साथ जाती हूँ और हमारी गेम्स नाइट होती है, ताश पत्ते सब कुछ जो जनरली आई थिंक हर फैमिली दिवाली पर करती है, वो मेरी फैमिली भी करती है और इस साल भी ऐसा ही कुछ होगा। नहीं, मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन किया था, तो मैं बहुत नर्वस थी। मैंने उन्हें मुझे स्क्रिप्ट दी और कहा कि अब इसे ऑडिशन करो। जो मैंने ऑडिशन किया उस वक्त डायरेक्टर साहब को पता नहीं था कि मैं पंकज जी की बेटी हूँ या सुप्रिया जी की बेटी हूँ, तो इसीलिए वो काफ़ी शौक थे जब उन्हें पता चला। पर उनने मेरा ऑडिशन देखा, उन्हें लगा कि हाँ मुझ में ऐसा कुछ है जो उनकी ईशा बन सकती है। और बस फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट पढ़ने पर, अगर आपने फिल्म देखी है, जो आई होप आपने देखी है, तो आप ये जानते होंगे कि ईशा इतनी प्यारी है और वो जो कहने की कोशिश कर रही है वो इतना आई डोंट नो, मेरे दिल को बहुत छू गई वो बात, और मैं उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती थी और इसलिए मैंने कर लिया। पर हाँ, मैं बहुत 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 नर्वस थी। हर एक्टर जो है चाहता है कि जो काम वो करे वो ऑडियंसेस को बहुत पसंद आए, फिल्म भी पसंद आए, पर हर फिल्म की अपनी एक डेस्टिनी होती है, ऑडियंसेस की अपनी चॉइसेस होती हैं। तो एक तरीके से इस बात का तो है कि जो भी ऑडियंस की मर्ज़ी हो, पर अगर आपको ऑडियंस प्यार दिखाए जिस तरह से उसने ईशा को दिखाया है, तो एक तरह की ये खुशी थी कम से कम जो आपने किया वो ऑडियंसेस तक पहुंचा, उन्हें पसंद आया, और ये बहुत ही खुशी की बात है। और आई थिंक हर एक्टर तो चाहता है कि ये हो उनके साथ, तो मैं भी चाहती थी। जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक्टिंग में बहुत सुधार, पर उन्होंने ज़रूर मुझे गले से लगाया और बहुत खुश थे इस बात से कि मेरी पहली पिक्चर आई है और कि मैंने इस तरीके का किरदार चुना लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ कि शायद वो मुझसे प्राउड हैं और मैं इस बात से बहुत ये टैलेंट नहीं है ये बस एक ट्राई है। आई थिंक जब से मैं छोटी थी, मॉम ने हमेशा दिवाली और दशहरा पे घर के बाहर एक छोटी सी रंगोली, चाहे वो मतलब सिर्फ कुमकुम के साथ हो या जो भी हो, की है, तो उसमें जो थोड़ा हाथ लग जाता है। हमेशा से आई थिंक आर्ट्स और क्राफ्ट्स में तो मुझे इंटरेस्ट था ही, एक्टर होने के नाते आई थिंक ये तो दिख ही जाता है कि हमें क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में नहीं। तो बस इसीलिए थोड़ा सा ट्राई मारा है। मैं और मेरे दोस्त खेलते हैं, कार्ड्स तो नहीं खेलते, हम बच्चों की गेम्स खेलते हैं क्योंकि हमें ज़्यादातर बच्चे होने का मौका नहीं मिलता है। तो दिवाली के जैसे त्यौहार पर हम मिलकर सब ऊनो खेलते हैं और कभी कभी तीन पत्ती भी खेल लेते हैं, पर ज़्यादा नहीं, गैम्बल नहीं करते, उसमें पैसे नहीं इन्वॉल्व करते। ऊनो खेलते हैं या फिर पकड़ा पकड़ी, ट्विस्टर, ऐसी सारी बच्चों वाली चीज़ें करते हैं हम। हमें बच्चा होने में मज़ा आता है। आई थिंक प्रेशर तो ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ज़्यादा होती हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जब आप इस तरीके के परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने काम से इतना कुछ किया है। तो प्रेशर तो बहुत था और टेंशन और नर्वसनेस भी बहुत थी, अभी भी है, वो गई नहीं है। आई थिंक वो हमेशा रहेगी। कपूर ख़ानदान का नाम अपने कंधों पर लेकर चलना एक टेंशन है, एक प्रेशर है, लेकिन एक फोर्स भी है, एक सिक्योरिटी भी है, एक आपको ऐसा भी कुछ लगता है कि हाँ ये आपको आगे बढ़ाने के लिए धक्का देती है एक तरीके से। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकती, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगले साल आप मुझे अलग अलग चीज़ें करते हुए देखेंगी और आई होप कि आप उन्हें भी उतना ही प्यार दें जितना आपने ईशा को दिया है या गुलाबों को दिया है।